जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जो है अपने इन जो है इंडियन पॉलिटी की क्लास को। ठीक है। तो ये जो है आपका जीएस जो है फाउंडेशन है पॉलिटी के लिए। इसके पहले भी हम लोगों की जो क्लास होती है थोड़ा सा आप लोग उसको जान लें। अगर आप इस चैनल पर विजिट किए हैं, नए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्लास के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपको डेली मॉर्निंग में 7 बजे जो है आपको हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी वाली जो बैच है, अभी इसमें कौन सा क्लास चल रहा है, तो आपका जो है क्लास 9 चल रहा है। जिसमें क्या दिया है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, और हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बेसिक बातें हैं उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद से जो है आपको 8 बजे जो है आपका स्टैटिक पोर्शन चल रहा है। किसका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कौन सा, तो एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल का भी सामाजिक जीवन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर आपको जो है 9 बजे डेली आपको जो क्लास मिलेगी, वो क्लास कौन सी है, तो आपकी जो है जीएस पॉलिटी की है। ये अपने आप में स्टैटिक है और अपने आप में कंप्लीट है। फिलहाल हम लोग जिसमें देख ही सकते हैं कि हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आपको 9 बजे, सॉरी 9 बजे नहीं, 10 बजे। ठीक है। 10 बजे आपको जो है क्लास मिल जाएगी किसकी, तो आपको जो है जो इकोनॉमिक्स की क्लास है वो चीज़ें मिल जाएगी। इसमें हम लोग जो है क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारी क्लासेस हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ लें, कवर कर लें, क्योंकि चारों सब्जेक्ट आपको पता है कि हिस्ट्री हो गई, जो है ये सारी जो जो मैं बता रहा हूँ सब क्या है, तो एक न्यू है। ठीक है। आपके पिलर्स हैं, आप इसे नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, तो आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो है बहुत ज़्यादा जो है, मतलब आप उसे समझने में कठिनाई होगी। ठीक है। सिंपल भाषा में यही है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग जो है फंडामेंटल जो भी जो राइट है, मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार होंगे हम लोगों के, और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 ए। इसमें क्या दिया था, तो मूल जो है मूल आपका कर्तव्य दिया था, यानी जो आपकी जो ड्यूटीज़ है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो होनी चाहिए, वो चीज़ें जो है वो चीज़ें दी गई थी। तो वो बातें जो है आप लोग समझ चुके हैं, और वो मैंने बता दिया है। ठीक है। इसमें क्या दिया है भाग 5 में, तो भाग 5 में शामिल है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 72 तक, शायद नहीं 73 तक। ठीक है। कितना तक, अनुच्छेद जो है 52 से लेकर, ये रखेंगे 52 से लेकर जो है 73 तक। ठीक है ना। थोड़ा सा माउस से जो है टाइपिंग नहीं हो पाता है, तो समझ रहे हैं। तो हम लोग इसमें देखिए क्या बातें दी गई हैं। जो भाग 5 है ना, उसमें क्या दिया है, तो आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जो उनके जो अधिकार हैं, उनके जो बारे में जो जिम्मेदारी है, वो बातें जो है जो मतलब रिलेट करती है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद जो 52 है उसमें क्या दिया है। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा, तो राष्ट्रपति होगा। यानी जो है भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, जब भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है। तो ये जो बातें हैं वो कहाँ दी गई हैं, तो वो अनुच्छेद 52 में। तो एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि जो है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंध रखते हैं, तो याद रखेंगे आर्टिकल 52। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो के बारे में जो और क्या क्या बातें दी गई, तो उन सारी बातों को हम लोग एक करके समझेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, कहता है संघ की कार्यपालिका। संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो याद रखेंगे, सारे जो है आपके फैक्ट हैं, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करा सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये बातें दी गई, याद रखेंगे कि जो है जो संघ की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब जिसमें आपके प्रधानमंत्री होंगे और भी जो मंत्री होंगे ना, तो ये जो कार्यपालिका है जो कार्य करती है। ठीक है। एक होती है विधायिका, जहाँ पर क्या बनते हैं, जहाँ विधायक कानून बनते हैं। एक होती है कार्यपालिका जो काम करवाती है। ठीक है ना। इसमें मंत्री उंत्री शामिल होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी किसमें शामिल है, तो कार्यपालिका में। तो जो राष्ट्रपति हैं किसके द्वारा कार्य कराएंगे, तो संघ के जो है कार्यपालिका के द्वारा कराएंगे। और भी जो है अपना संविधान पालन कराने के लिए और भी अधिकारियों द्वारा करा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद जो 54 है, इसमें क्या बातें दी गई हैं, तो इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें दी गई हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जन प्रतिनिधि अधिनियम। ठीक है। इस पर अभी हाल ही में बहुत चर्चा रहा, तो ये सारी बातें जो है आपको वहाँ पर आएंगी, तो वो भी हम लोग देखेंगे। अभी संविधान कैसे बनेगा उन बातों को भी देखना है। तो पहले हम लोग थोड़ा इसको अनुच्छेद को समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके जो है उठाकर पूछ देगा कि आर्टिकल 54 किससे संबंधित है, आर्टिकल 55 किससे संबंधित है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, इसका आप नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि स्टैटिक चीज़ है, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना। एक बार नोट्स बनाएंगे तो आपके जो है कई बार काम आएंगे।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में क्या दिया गया है कि जो ठीक है कि जो है संसद के सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी सभी सदस्यों के बारे में जो है आपको नॉलेज कहाँ से मिलती है, तो अनुच्छेद 54 से। देखिए कुछ जो है अनुच्छेद जो है, सारे अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा, उससे आप लोग जो है डेफिनेटली याद करेंगे। ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको मतलब उस नज़रिए से नहीं कि हाँ इसको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 55 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका देता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा जो है एकल संक्रमणिक जो मत प्रणाली है, ठीक है, तो उसके जो है उसके माध्यम से किया जाएगा। इसमें मतदान गुप्त रहेगा। इसमें जो है आपको पता है कि जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, डायरेक्ट नहीं होता। अभी हाल ही में जो है हम लोग का जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, तो क्या है, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। इसमें जो एमएलए एमपी अपना वोट देते हैं, और एमपी का जो वोट का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है और एमएलए की अपेक्षा में। एमएलए माने विधायक, और एमपी मतलब मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट, जिसे आप लोग सांसद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें दी गई हैं। अनुच्छेद 56 में क्या क्या बातें दी गई हैं, तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है, यानी उसकी जो अवधि है पद की, उसके बारे में दी गई है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक उसका जो है उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी जो है मान लीजिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है, सॉरी, जो राष्ट्रपति का जो पद है 5 साल का है, आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए क्या होता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति जो है मतलब गद्दी गद्दी पर बैठे हुए हैं, कौन, तो राष्ट्रपति। लेकिन जो है मतलब अभी चुनाव मतलब इनका जो डेट खत्म हो चुका है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अपना पद छोड़ेंगे नहीं जब तक कि जो है नया चुनाव नहीं हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है। और जो अपना त्यागपत्र अगर देना चाहते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति तो किसे देंगे, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग दे सकते हैं। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, इसमें ये बातें दी गई हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसे आप याद कर लेंगे जरूर। अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पद की योग्यता क्या होगी, ये भी आप याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे भारत के जो है राष्ट्रपति बनेंगे, तो इनके जो है जो पद होंगे, ठीक है ना, तो इनके लिए मतलब क्या योग्यताएं क्या दी गई हैं, तो बातें आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, और इनकी एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति की, तो कम से कम 35 वर्ष तो होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, क्या हो, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, समझ रहे हैं। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की अयोग्यताएं। अब अयोग्यताएं मतलब कि भाई राष्ट्रपति मान लीजिए गद्दी पर बैठ चुके हैं, और जो है मतलब कैसे जो है उन्हें गद्दी से हटाया जाए, मतलब कैसे वो हटेंगे, वो बातें भी दी गई हैं। और कौन व्यक्ति इसमें राष्ट्रपति के पद पर अपना उठ नहीं सकता है, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, तो पागल ना हो, जाहिर सी बात है, अगर वो पागल है तो फिर वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। और लाभ का पद धारण न किया हो, अगर कोई व्यक्ति है जो क्या है, तो कभी ठेकेदार रहा हो, कभी बिजनेसमैन रहा हो, और वो चाहे कि राष्ट्रपति बन जाए, तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जो है क्या है कि वो पहले से ही लाभ के पद पर और जो है अपना पद धारण कर चुका है। तो लाभ का पद जो है धारण नहीं होना चाहिए। जो है संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन अयोग्य न हो, यानी ऐसा ना हो कि मतलब संविधान के अनुसार क्या हो, व्यक्ति किसी कारणवश अयोग्य हो, यानी किसी जो है बड़े जुर्म में लिप्त हो, सिंपल सी बात है। एक तरह से राष्ट्रपति क्या बनेंगे, तो जो पाक, जो एकदम पाक होगा, जो पवित्र व्यक्ति होगा, वही राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दी जाएगी। यानी जो है राष्ट्रपति का जो है शपथ कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, जिसे CJI भी कहा जाता है, वही क्या करते हैं, तो जो है राष्ट्रपति को क्या करते हैं, वो तो शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति पद की, ठीक है ना। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा पद से हटाना, यानी जो अगर राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो किसके द्वारा करेंगे आप, तो जो महाभियोग लाकर, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, ठीक है ना। तो दो देखिए मतलब नियम क्या दिया गया है कि जो, तो क्या होना चाहिए, दोनों सदनों मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो दोनों सदनों की कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है
पारित होगा तभी जो है क्या होंगे, तो राष्ट्रपति जो है अपने पद से हट पाएंगे। तो ये बातें दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, याद रखेंगे। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति पद के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक जो रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे। हाँ, पर ये 63 याद रखेंगे, ठीक है ना। 63 किसके बारे में बताता है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में। यहाँ से किसके बारे में दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में। यानी अनुच्छेद 63 में कहा गया है तो भारत का एक क्या होंगे, तो उपराष्ट्रपति भी होंगे। अगर आपके एग्जामिनर में अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद से लिया गया है, मतलब किस अनुच्छेद में शामिल है, तो अनुच्छेद 63 में, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति होंगे किसमें, अनुच्छेद 52 में, और जो है भारत के उपराष्ट्रपति होंगे किसमें, तो अनुच्छेद 53 में, ठीक है ना। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होना, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है, याद रखेंगे, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर दिया है अनुच्छेद 65 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यानी अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है देश के, ठीक है ना, और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो देश कौन संभालेगा और वो गद्दी कौन संभालेगा, तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो जो है राष्ट्रपति के कार्य ले लेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति का सारा कार्य कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति। तो किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 65 में ये बातें लिखी हुई हैं। अब अनुच्छेद 66 क्या लिखता है, क्या दिया गया है, इसमें जो दिया है कि उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन क्या है, तो और उसकी योग्यता है। तो ये बातें देख लेते हैं हम लोग। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा, ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। न्यूनतम आयु कितना है इसका, तो जो है 35 वर्ष इनका भी है, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। यानी जो है उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, तो उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जो है जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। और आयु जो है वही 35 वर्ष है इनकी भी। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, तो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी पद की जो अवधि है 5 वर्ष, और उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर जो है बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी नया चुनाव नहीं हो जाता है। और अपना त्याग पत्र किसे देगा उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति चाहता है कि मैं अपना त्याग पत्र दे दूं 20 में ही, तो वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, तो जो है उपराष्ट्रपति होंगे उनको सौंपेंगे। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि, यानी ये सारी बातें दी गई हैं, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, तो अनुच्छेद जो है 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप, यानी ये सब बातें जो है आप छोड़ देंगे, ठीक है ना, इसको आप बताया ध्यान में रखेंगे। तो अनुच्छेद 70 देखिए, मतलब इतना सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल और केवल कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये बात याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है संघर्ष की बातें हैं, ठीक है ना। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर मान लीजिए कोई जुर्म का कोई इल्जाम लगाया जाता है या उनके द्वारा कोई गलतियां होती हैं या कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उनकी सुनवाई कहाँ होगी, तो याद रखेंगे हाई कोर्ट में नहीं, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि देश के सुप्रीम व्यक्ति का जो है निर्णय कहाँ होना चाहिए, और एक मतलब उन पर जो है बातचीत कहाँ होनी चाहिए, तो देश के जो प्रमुख चीज़ें हैं यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम लोगों की केस कहाँ दर्ज होंगे, तो सुप्रीम में, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ रहा है आपको, तो याद रखेंगे 71 वाला कंफर्म। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, क्षमा आदि और, हाँ ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की जो शक्ति है किसको है, तो राष्ट्रपति को, ठीक है। याद रखेंगे कि मतलब जैसे कि मतलब मृत्यु दंड मान लीजिए कोई दे दिया है और उसे जो है क्षमा दान देना है, तो किस आर्टिकल में लिखा है, तो 72 में। यानी जो राष्ट्रपति हैं वो क्षमा दान भी कर सकते हैं। हम लोग जब राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेशल जब टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है ना, और भी जो इतने सारे जो विभाग हैं, जितने सारे जो लोग हैं, तो उनका जो है वहाँ पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे खुलकर। ये तो अभी आपको एक झलक दिखलाया जा रहा है, वो नहीं है गाना है झलक दिखला जा, तो आपको झलक दिखलाया जा रहा है, तो आप इसका एक बार झलक देख लीजिए। बाकी आपको जो है सारे डिटेल्स आपको जो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 72 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है कि मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है,
ठीक है। तो मृत्युदंड दे दिया गया है, तो उसे माफी कौन कर सकता है? तो उसे माफी जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भी अनुचित आधार पर उसे माफी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो है कहीं का वो बहुत ज़्यादा शोषण करता हो और कई लोगों का मर्डर करके पहुंच गया हो और उसे जो है मृत्युदंड दी गई हो और वो अपना याचना देगा तो उसे जो है माफी मिल जाएगी। तो ऐसी बातें नहीं है, गलतफहमी मत रहिएगा कि जो है कोई भी रेपिस्ट जो भी है सब किसी को भी मिल जाएगा। आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है जो सुप्रीम डिसीजन लेती है, याद रखेंगे। ठीक है। तो आज क्लास हम लोग की जो है ख़त्म होती है, क्योंकि हम लोग का जो ये आर्टिकल है वो आर्टिकल 72 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है, इनसे जो अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद जो है 52 से लेकर कहाँ तक, 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक किसके बारे में बताते हैं आपको? तो राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। तो कल भी हम लोग जो है भाग 5 ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद के जो और सारे अनुच्छेद हैं उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो है 395 अनुच्छेदों तक पहुंचना है। अभी तो हम लोग यहीं तक हैं। बाकी आप कहेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ आती है, योजना आते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। वो बातें भी मैं आपको डिस्कशन करके समझा दूंगा। ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही। थैंक यू। बाकी आप लोग क्लास करते रहिए। थैंक यू। गुड बाय।